श्री सद्गुरुभ्यो नहीं लगाई लगी थी शायद बाजू हो गया नहीं लगाई है यार। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा गणनाथ सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरे नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नारायणाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमा माद्यां जगत् व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिताम् वन्दे त्वां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम् पापनिर्मुचे नमो देवी वराङ्गनी प्रातरुत्थाय यो नित्यं नर्मदा भावसंयुता
वेदं पठेत्तत् सस्नानं फलमाश्नुते। नमोऽस्तु ते ऋषिगणसिद्धसेविते विशेषत त्रिपुहरहरति निःसृते। नमोऽस्तु ते सुकृतभृतां सदा वरे। नमोऽस्तु ते सकल पवित्र पावनी। त्वं नर्मदे पुण्यजला तवाम्बशङ्करोद्भवम् स्नानं प्रपूर्वतो मीड्य पापं नाशय सर्वदा। इदं ब्रह्मा निराकारम् इदं देवो महेश्वर इदं ब्रह्मा हरिरिदं कैवल्यं नर्मदाजलम्। आदौ ब्रह्माण्डखण्डे त्रिभुवन विवरे कल्पदा सा कुमारी। मध्याह्ने शुद्धरेवा वहति सुरनदी वेदकण्ठोग्रकण्ठै। श्रीकण्ठे कन्यरूपा ललित शिवजटा शङ्करी ब्रह्मशान्ति। सा देवी वेदगङ्गा ऋषिकुलतरणी नर्मदा मां पुनातु। नमोऽस्तु ते देवी समुद्रगामिनी। नमोऽस्तु ते देवी वरप्रदशिवे। नमोऽस्तु लोकद्वय सौख्यदायिनी अनेकभूतोपसमाश्रिते नगे। नमोऽस्तु ते पुण्यजलाशये शुभे। नमो मकरगामिनी। नमस्ते पापमोचिन्ये। नमो देवी वरानने। बोलिए नर्मदा मैया की जय। माँ नर्मदा जयंती के इस पावन उपलक्ष्य पर 7 दिवसीय श्रीमद नर्मदा महापुराण कथा श्रवण का आज 7वां दिवस है। हम सभी माँ नर्मदा के इस पावन चरित्र को श्रवण करने के लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज नर्मदा जयंती का दिवस है। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को मध्याह्न काल में माँ भगवती नर्मदा इस धरा पर उतरी और उतरकर इस भूमंडल को पावन और पवित्र करती हुई पश्चिम दिशा में जाकर रेवा सागर में समागम किया।
के अमृत के समान है, जिसका पान कर करके देवता भी अघाते नहीं है। 12 देवता भी स्वर्ग से आकर माँ नर्मदा के तट पर आते हैं, माँ नर्मदा की शरण में आते हैं, माँ नर्मदा का अमृत पान करते हैं। महात्मा मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि राजन, भेड़ाघाट क्षेत्र बड़ा पावन और पवित्र है। इस क्षेत्र में भगवान शिव जी का एक परम भक्त हुआ था, मयासुर, जो दैत्य कुल से था। इसकी कथा यहाँ पर आती है। यहाँ से 3 मील की दूरी पर जब आगे बढ़ते हैं तो तेवर नाम का जो गांव आता है, जिसको त्रिपुर कहते हैं। श्रीमद् भागवत में इस कथा को विस्तार से व्यासदेव जी ने वर्णन किया है। हे राजन, मैं आपको संक्षिप्त में इसको श्रवण करवाता हूँ। वशिष्ठ जी से राघव जी ने प्रश्न किया कि प्रभु, इस तीर्थ को त्रिपुर नाम का तीर्थ क्यों कहते हैं? तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राघव सुनो, एक बार देवासुर संग्राम हुआ। उस संग्राम में देवता दैत्यों से हार गए। सब बड़े चिंतित हुए, क्यों कि इस समय इस असुर ने, मयासुर ने 3 पुर बनाए, लोहे का, चांदी का और स्वर्ण का, और वो पुर शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित होकर के आकाश में उड़ते थे। सदैव आकाश में घूमते रहते थे। किसी एक पर्व पर वो मिलते थे, नहीं तो अदृश्य रूप होकर के घुमा करते थे। और उन अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से देवता विदीर्ण हो गए, दुखी हुए। मयासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके इंद्र आदि देवताओं को वहां से भगा दिया। सब दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई शिव जी का परम भक्त है, शिव जी ने उसको आशीर्वाद दिया, इसलिए शिव जी के पास चलते हैं, वही इस समस्या को दूर कर सकते हैं। सारे देवता शिव जी के पास गए। शिव जी ने वरदान दिया और शिव जी के हाथ से ये मयासुर नहीं मरता है। शिव जी भी हार गए, थक गए। भगवान शिव जी सब देवताओं को लेकर के भगवान विष्णु जी के पास गए। भगवान से विनती की, प्रार्थना की। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा, आपने वरदान दिया और आपका शिष्य आपसे से नहीं मर रहा है, बड़ी हंसी की बात। शिव जी ने कहा, मायाधिपति, आपकी माया बड़ी प्रबल है, आप कुछ उपाय करो। भगवान ने कहा कि देखो, मायावी को माया से मारना चाहिए। जो जैसा शत्रु हो उसके अनुसार शत्रुता से उसको पराजित किया जा सकता है। अब भगवान ने कहा कि ब्रह्मा जी, ये मयासुर के पूर्व में एक अमृत कुंड है और ये सैनिकों को मारने के लिए भेजता है। सैनिक मर जाते हैं तो उठा करके उस कुंड में डाल देता है और वो सारे सैनिक पुनः जीवित होकर के युद्ध करने के लिए आ जाते हैं। तो आप एक काम करो ब्रह्मा जी, आप बछड़ा बनो, मैं गौ बनता हूं और हम दोनों जाकर के उस कुंड का अमृत का पान कर लेंगे, फिर इस मयासुर को जीता जा सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान, मैं तो आपका बछड़ा ही हूं, चाहे गाय का बछड़ा बनाओ चाहे मनुष्य का बछड़ा बनाओ। भगवान एक दुबली पतली गाय बन गए जो कई दिन से भूखी प्यासी हो, और ब्रह्मा जी बछड़ा बन गए।
जैसे तैसे करके इस मायावी के पूर्व में प्रवेश कर गए और सीधे जाकर उस कुंड में जाकर के वो अमृत का पान करने लगे। पूर्ववासियों ने देखा कि अरे देखो देखो वो गाय अमृत का पान कर रही है। तो किसी ने कहा करने दो, वो दुबली पतली तो गाय कितना अमृत पिएगी, 1 कटोरी पिएगी, 2 कटोरी पिएगी, 1 गिलास पिएगी, 2 लोटे पिएगी, पीने दो उसको अमृत। वैसे भी कहते हैं कि खाती पीती गाय को भगाना नहीं चाहिए। वो सारा अमृत गाय पी गई। तब भगवान ने शिव जी का आवाहन किया और शिव जी ने ब्रह्मा जी के साथ मिल करके भगवान के वैकुंठ से विमान आया, उसमें बैठकर उस मयासुर का वध कर दिया। तब से भगवान शिव जी त्रिपुरारी कहलाने लगे और इस मयासुर को भगवान ने कैलाश का धाम दिया, कैलाश का वास दिया। वो यही स्थान है, यहीं पर भगवान ने मयासुर को मारा था। वो त्रिपुर से होते होते तेवर तीर्थ बन गया। हे राजन, इसके आगे जब हम जाते हैं तो रामनगरा में मुकुट क्षेत्र नाम का तीर्थ आता है। यहाँ पर राजा हरिश्चंद्र ने तपस्या की थी। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि राजन, भगवान राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा थे, सतयुग के राजा थे। उन्होंने नर्मदा के तट पर आकर के क्यों तपस्या की? तो मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि सुनो, धर्म की दुहाई हम सब देते हैं, धर्म की बात हम सब करते हैं, पर पक्ष लेते हैं अधर्म का। प्रवचन में सत्यता की बात करते हैं, वचनों से सत्य को बढ़ावा देते हैं और असत्य का हम साथ देते हैं। हमारा बेटा यदि महीने में 10,000 वेतन लेकर के आता है और किसी माह में वो 2,000 अतिरिक्त लेकर के आता है, तो माता पिता ये नहीं पूछते कि क्यों बेटा तेरा वेतन बढ़ गया है क्या, ये 2,000 कहां से लाया? तो माता पिता उसको गले लगा लेते हैं, वाह बेटा 2,000 लेकर के आया है, किसी से लेके आया होगा। उस दिन माता उसको सूजी का हलवा बना के खिलाती, आज 2,000 ज्यादा लेके आया है। पर ये नहीं पूछते हैं कि ये 2,000 किससे लेकर के आया है, जरूर किसी से रिश्वत लेके आया होगा। और बातें हम बड़ी धर्म की करेंगे और अधर्म का हम साथ देंगे। रावण प्रतिदिन वेद का पाठ करता था, पूजा के आसन पर बड़ा धार्मिक था और व्यवहार जगत में स्त्रियों को सताता था, अबलाओं को सताता था, ऋषि मुनियों को सताता था। और तो और अपने भाई को कुबेर को लंका से खदेड़ दिया और उसकी लंका पुरी को हड़प लिया। ऐसे ही एक बार राजा हरिश्चंद्र की सत्य की परीक्षा हुई। राजा हरिश्चंद्र की सत्यता के कारण
सारे चहों ओर उसकी कीर्ति फैल गई, उसका यश फैल गया। और हमसे किसी की बड़ाई नहीं होती। देखिए, ईर्ष्या का भाव हो जाता है। सज्जन पुरुष है और उसके सामने कोई दूसरे सज्जनता की बात करता है तो वो कहता है कि हमसे बढ़कर कौन होगा। हम भी बहुत सज्जन हैं, भद्र हैं, और बुरा व्यक्ति की बुराई करेंगे तो कहेंगे हाँ ठीक है ठीक है, उसकी बराबरी नहीं करेंगे। एक बार क्या हुआ, जब राजा हरिश्चंद्र की कीर्ति चहु और फैलने लगी तो विश्वामित्र को उनसे ईर्ष्या हो गई। नारद जी एक बार विश्वामित्र के आश्रम में गए और जाकर कहा कि देखो आज तो सूर्य का तेज भी निस्तेज हो गया है, जिधर देखो उधर राजा हरिश्चंद्र की ही कीर्ति फैली हुई, उनकी सत्य की पताका लहरा रही है। और पहले के व्यक्ति जो थे वो सत्य के कारण अपने प्राण तक दे देते थे। जब तो कहते रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। विश्वामित्र ने कहा कि ऐसा है? बोले हाँ। बोले उनमें उनकी सत्यता की परीक्षा लूं? बोले अवश्य लीजिए। इतना कह करके नारद जी चले गए। अब एक दिन राजा हरिश्चंद्र आखेट खेलने के लिए गए तो विश्वामित्र जी सुअर बन गए और सुअर बन करके राजा के सम्मुख खड़े हो गए। राजा हरिश्चंद्र को मारने के लिए घोड़े पे सवार होकर हाथ में धनुष बाण लेकर के उनका पीछा करने लगे। वो सुअर कभी छुप जाता, कभी सामने आ जाता। ऐसा करते 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 वो घने जंगल में ले गया और वहां ले जाकर के सुअर छुप गया। राजा के सैनिक पीछे छूट गए। राजा मार्ग भूल गया। संध्या का समय हो गया, अंधकार होने लगा। राजा बेचैन हो गए तो विश्वामित्र वहां पर एक ब्राह्मण का वेश बना करके आ गए। राजा हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण समझकर प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा अरे तुम तो अयोध्या के नरेश राजा हरिश्चंद्र चक्रवर्ती सम्राट हो। बोले हाँ ब्राह्मण देवता, मैं शिकार खेलते खेलते जंगल में रास्ता भूल गया और मैं यहाँ पर खड़ा हूं। ब्राह्मण रूपी विश्वामित्र ने कहा कि राजन चिंता मत करो, सरोवर में हाथ मुंह धो लो, जलपान कर लो, मैं आपको शीघ्र अयोध्या पहुंचा दूंगा। राजा हरिश्चंद्र ने जलपान किया तो राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि ब्राह्मण देवता बड़ा उपकार होगा, आप मुझे मेरी नगरी में पहुंचा दोगे। आज मैं आप पे प्रसन्न हूं, मैं क्षत्रिय हूं और ब्राह्मण को बिना दक्षिणा के मैं से कैसे रह सकता हूं। आप मांगो जो चाहिए। वो ब्राह्मण ने अपनी माया से, तपोबल से एक ब्राह्मण पुरुष और एक कन्या को उत्पन्न किया और वो ब्राह्मण ने कहा देखो मैं बड़ा दीन ब्राह्मण हूं, गरीब ब्राह्मण हूं, ये मेरा पुत्र है और ये उनकी होने वाली वधू है। मैं तो ठहरा गरीब ब्राह्मण, ये कन्या जो है बड़े धनाढ्य परिवार से है और रिश्ता जो है बराबरी में होना चाहिए। तो आप यदि देना चाहते हैं तो अयोध्या का राज्य मुझे दे दो
ताकि मेरे बहू बेटे सुखी रह सके। तो मांगने के पहले उस ब्राह्मण ने राजा से संकल्प करवा लिया। अब राजा तो संकल्प वचन में बंध गए। राजा को पता नहीं था कि ये ब्राह्मण मुझसे राज्य मांग लेगा। अपने वचन को निभाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने अयोध्या का राज्य उस ब्राह्मण को दान में दे दिया। और राजा अनमने मन से महल में गए। रानी तारावती और छोटे बेटे रोहित ने कहा, पिताजी आज आपका मुख मलिन क्यों हो गया, इतना उदास क्यों हो, क्या बात है, कोई गंभीर समस्या है राज्य में? राजा हरिश्चंद्र कुछ नहीं बोले, चुपचाप रात भर सोचते रहे, अब मैं क्या करूं? जो राज मेरे बेटे को देना था वो राज्य आज मैंने एक ब्राह्मण को दान में दे दिया। प्रातः काल होते ही विश्वामित्र जी वही ब्राह्मण का वेश बना करके आए और कहा, राजन आपने यह अयोध्या का राज्य मुझे दान में दे दिया, अब महल से बाहर निकलो। सारे उनके वस्त्र अलंकार इत्यादि सब उतरवा लिए, आभूषण उतरवा लिए। राजा हरिश्चंद्र अपने बेटे और पत्नी के साथ जाने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा, जाते जाते आपने जो दान दिया है राज्य, उसकी दक्षिणा तो देते जाओ। तो राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता मेरे पास तो कुछ बचा नहीं, मैं दक्षिणा कहां से दूंगा? तो राजा ने कहा कि दक्षिणा में आपको क्या दूं? तो ब्राह्मण ने कहा कि 2 भार सोना दो। 2 भार अर्थात 2 कुंटल 200 किलोग्राम। अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं राजन, हे ब्राह्मण देवता में मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ काम धाम करूंगा और फिर आपको मैं दक्षिणा दे दूंगा। वो ब्राह्मण ने कहा कि सूर्यास्त तक आपको दक्षिणा देना है, नहीं तो ये दक्षिणा दुगनी तिगनी हो जाएगी और मैं आपको श्राप दे दूंगा। ब्रह्म साप से डरने लगे और फिर ब्राह्मण ने कहा, तुम जाओगे कहां, काम कहां करोगे, सारी पृथ्वी का राज्य तो मेरा है। तब राजा ने कहा कि मैं काशी में जाऊंगा, क्योंकि काशी को विधाता ने नहीं बनाया है, काशी तो परमात्मा की प्रेरणा से आकर बसी है। वहां जाकर कुछ उपाय करूंगा और आपको दक्षिणा में दे दूंगा। सारे प्रजावासी घबराने लगे, राजा के साथ धोखा हुआ। जो राजा महल में रहता था, रानी धरती पर पग नहीं रखती थी, आज नंगे पैर से वो अयोध्या की गलियों में घूम रही है। राजा अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर निकल गए, काशी में पहुंचे। वहां जाके किसी से पूछा, भाई यहाँ पर मैंने सुना है कि मनुष्यों का मोल भाव होता है, मनुष्य बिकते हैं। किसी ने कहा कि उस चौराहे पर बैठ जाओ, वहां पर मनुष्य बेचने का बाजार लगता है। जाकर के तीनों बैठ गए। दोपहर का समय हुआ, ये ब्राह्मण वहां जाकर पहुंच गया, लाओ मेरी दक्षिणा दो। हरिश्चंद्र ने कहा कि मैं सूर्यास्त तक आपकी दक्षिणा दे दूंगा, आप चिंता क्यों करते हो? अभी तो हम आके बैठे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, पानी नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। मैं नहीं जानता, सूर्यास्त तक दक्षिणा नहीं तो तुमको श्राप दे दूंगा, उस श्राप से तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। घबराने लगे।
थोड़ी देर के पश्चात ही विश्वामित्र जी एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर फिर आ गए और कहा कि हे मानव, क्या बिकने के लिए आए हो? राजा ने कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मैं बिकने के लिए आया हूं। तो बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, तुम तो बड़े बूढ़े हो गए हो, तुम्हारी स्त्री तरुणी है और मेरी स्त्री भी बूढ़ी हो गई है, अब वो मेरे यज्ञ अनुष्ठान में मेरी सहायता नहीं करती, इसलिए तुम्हारी स्त्री को मैं खरीदता हूं। ये मेरे घर में रह करके मेरी पूजा अनुष्ठान की तैयारी लगाएगी, मेरे लिए सब पूजन की तैयारी करेगी। क्या मोल दोगे? बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, एक आभार सोना दे दूंगा। एक आभार सोना दे करके तारावती को खरीद लिया। अब उस बूढ़े ब्राह्मण ने न तो उस रानी का हाथ पकड़ा, न इशारा किया, उसकी चोटी पकड़कर घसीट कर ले जाने लगा। एक चक्रवर्ती सम्राट की महारानी को के साथ ऐसा व्यवहार होते देखकर राजा को मानो तो काटो तो खून नहीं निकलता। इतना अपमानित होना पड़ रहा है। रोहित पीछे पीछे साथ माता का पल्लू पकड़ लिया, माता मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मेरे पुत्र को भी खरीद लो, इसकी मां के बिना ये जीवित नहीं रहेगा। ठीक है, आधा भार सोना और दे देता हूँ, तेरे पुत्र को भी खरीद लेता हूँ। बगीचे से फूल पत्ती कर करके तोड़ तोड़ के लाएगा, चुन करके मेरी पूजा के लिए लाता रहेगा। वो ब्राह्मण उनको लेकर के चला गया। सायंकाल का समय हुआ, फिर विश्वामित्र जी उस ब्राह्मण वेश में आए और कहा कि मेरा शेष दक्षिणा दो, नहीं तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा। आपने आपके मुख से कहा था सूर्यास्त तक आपकी दक्षिणा दे दूंगा, सूर्यास्त में 2 घड़ी शेष रह गया है, दक्षिणा दे दो, नहीं तो मैं तुमको सर्वनाश होने का श्राप दे दूंगा। वो ब्राह्मण चले गए। फिर यही विश्वामित्र जी डोम बन करके आए और कहा कि हे मानव, क्या तू बिकना चाहता है? बोले जी महाराज, देख मेरे यहाँ पर शमशान में तुझे काम करना पड़ेगा। जो कोई शव को लेकर के आए तो बिना कर लिए उसको जलाने की अनुमति न देना। मेरा सेवक जो है चला गया है, क्या मोल दोगे? डोम ने कहा कि 1 भार सोना दे दूंगा। इतनी बात होते ही विश्वामित्र जी उस ब्राह्मण के वेश में फिर आ गए और कहा कि लाओ मेरी दक्षिणा दो। डोम से 1 भार सोना लेकर के सारी दक्षिणा उस ब्राह्मण को दे दी। वो ब्राह्मण चला गया। उस डोम से राजा हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे भोजन की क्या व्यवस्था रहेगी? तो डोम ने कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, शमशान भूमि में तुमको रहना है। वहां पर जो लोग शवदाह करने के लिए आएंगे तो जो पिंड के लिए चावल लेकर के आएंगे, उस बचे हुए चावल से अपना पेट भरते रहना। काशी के शमशान में जिधर देखो उधर मुर्दे ही मुर्दे जल रहे हैं। कुत्ते सियार अर्धली लाशों को खींच कर ले जा रहे, उसका मांस खा रहे हैं, बड़ी दुर्गंध आ रही है। राजा हरिश्चंद्र वहां के धुएं से काले हो गए। कई दिनों तक नहाने को नहीं मिला, वस्त्र पहनने को नहीं मिला। बड़ी कठिन यातना को झेल रहे हैं। किसके लिए? वचन को निभाने के लिए। अब विश्वामित्र जी ने अपनी परीक्षा थोड़ी कठिन कर ली। एक दिन रोहित उपवन में फूल चुनने के लिए गए।
तो विश्वामित्र जी ने एक काला नाग का वेश धारण करके रोहित को ढस लिया और रोहित मर गया। जैसे ही नाग ने ढसा, रोहित जोर जोर से पुकारने लगा, माँ माँ बचाओ बचाओ। वहां कौन उसकी सुनने वाला था? एक बार मेरी माँ आ जाए, मुझसे बात कर ले, मेरे प्राण निकलने वाले हैं। अरे कोई हो तो मेरी माँ को संदेशा दे दो, मेरी माँ को भेज दो, मैं माँ से मिलना चाहता हूँ। पिताजी से बिछुड़े बहुत समय हो गया, पर मेरी माँ तो आकर मुझसे मिले, कोई संदेशा दे दो। विश्वामित्र जी एक ब्राह्मण का वेश बनाकर, जो तारामती ब्राह्मण के घर काम कर रही थी, बाहर जाकर के बोला, अरे किसी का बालक फूल चुनने के लिए गया था, उसको नाग ने ढस दिया है, जाकर बचा लो। तारामती ने सुना कि मेरा बेटा फूल चुनने के लिए गया, अवश्य मेरा बेटा होगा। उस ब्राह्मण से निवेदन किया, हे ब्राह्मण देवता, मुझे जाने की आज्ञा दो। उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, अभी मेरा अनुष्ठान का समय हो रहा है, मेरी पूजा की तैयारी करो, मैंने तुमको मोल देकर खरीदा है, मेरी आज्ञा का पालन तुम्हें करना पड़ेगा। बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई, एक बार चले जाने दो, मेरे लाल को देख लेने दो। हे ब्राह्मण देवता, तुम जैसा कहोगे वैसा करूंगी, किंतु एक बार तो जाने दो। डांटते हुए ब्राह्मण कहता है कि अरे सुनती नहीं हो तुम, मैंने कहा है मेरी आज्ञा का पालन करो। पूरा दिन बीत गया, रोहित के वहां प्राण निकल गए। शाम का समय हुआ, जब ब्राह्मण ने कहा कि जाओ अब तुम्हारे बेटे को खोज के लाओ। जैसे जंगल में एक गाय को बांध दिया जाए और उसका बेटा बिछुड़ जाए, तो रस्सी खुलते ही गाय कैसी रंभाती हुई दौड़ती दौड़ती अपने बच्चे को खोजने जाती है, उसी भांति ये तारामती अपने बेटे को खोजने के लिए वन में चली जा रही है। हाँ मेरे लाल कहाँ है? हे मेरे बेटा रोहित, तू कहाँ है? बागवान के उस झुरमुट में जाकर के ढूंढती है। जाकर देखा, एक झुरमुट की झाड़ी में जाकर के रोहित मरा पड़ा है। कहाँ तो चक्रवर्ती सम्राट का बेटा रोहित, महलों में पलने वाला, सोने के चम्मच से खाने वाला, आज धरती पर अर्धरंग पड़ा हुआ है, कफन का कपड़ा तक नहीं उसके ऊपर। तो जो साड़ी पहनी थी उसका आधा पल्लू फाड़ करके अपने बेटे को कफन उड़ा दिया। सायंकाल का समय हुआ, सूर्यास्ताचल को गए, अपने बेटे को कंधे पर ला करके शमशान भूमि पर पहुंच गई। वहां पर डोम के रूप में हरिश्चंद्र को देख करके पहचान नहीं पाई। डोम ने कहा, अरे रुको रुको देवी, कहाँ जा रही हो? पहले कर चुका, उसके बाद तुमको यहाँ शवदाह करने की आज्ञा मिलेगी। उसने कहा, महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। दोनों ने एक दूसरे को पहचाना नहीं कि कौन है। डोम ने कहा, तुम्हारा परिचय दो, तुम कौन हो? तो तारामती ने कहा कि मैं राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा हूँ और ये उनका बेटा रोहित है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, अरे मेरा बेटा है। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे को अंक में समा लिया और बहुत रोने लगे। तारामती ने कहा, प्रभु आप इस चांडाल के यहाँ पर चांडाल वृत्ति कर रहे हो? बोले हाँ, तारा हमारे भाग्य में न जाने विधाता ने क्या ऐसा लिख दिया है। मनुष्य का भाग्य बड़ा प्रबल होता है। कहा तो मैं चक्रवर्ती सम्राट राजा हरिश्चंद्र हूँ और सत्य की इतनी कठोर परीक्षा देते देते मैं आज यहाँ पर आ गया। किंतु
मैं मालिक के साथ दगा नहीं करूंगा, विश्वासघात नहीं करूंगा। देवी, तुमको इसको जलाने के लिए मुझे कर चुकाना पड़ेगा। तारा ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके कर के रूप में दे दिया कि महाराज, ये आपके मालिक को कर दे देना, मेरे बेटे को जलाने की अनुमति दो। चिता तैयार करी, अपनी बेटे को गोद में लेकर दोनों बैठ गए और कहा कि आज हमारे बेटे के साथ हम भी जल करके हमारी इस नरलीला को खत्म कर देते हैं। जैसे ही अग्नि प्रकट करने वाले थे, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद आदि सब ऋषि मंडली आ गए। राजन रुको 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 रुको, तुम्हें प्राण देने की आवश्यकता नहीं है। विश्वामित्र ने कहा कि राजन, तुम्हारे सत्य की परीक्षा ली जा रही, तुम सत्य पर कितने अटल रहने वाले हो। तुमने सत्य के कारण अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, अपनी पत्नी तक को बेच दिया, पुत्र तक को बेच दिया और अंत में अपने पुत्र के प्राण जाने पर अपने प्राणों को भी छोड़ने को तैयार हो गए हो। आप सत्य में आपकी विजय हो गई है। आपके समान धरती पर ऐसा राजा कोई नहीं होगा। मांगो, क्या चाहते हो? हरिश्चंद्र ने राज्य नहीं मांगा, धन नहीं मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे ब्राह्मण देव, हे भगवान, जैसी परीक्षा मेरी आज ली है, ऐसी परीक्षा भविष्य में किसी की मत लेना। मेरी जो परीक्षा आपने ली है, ऐसी परीक्षा भविष्य में किसी की मत लेना। मैं आपसे यही मांगता हूं। भगवान ने कहा तथास्तु। राजा हरिश्चंद्र वहां से सीधे नर्मदा के इस तट पर आए और यहाँ आकर के उन्होंने तपस्या की और सिद्धि को प्राप्त करके पुनः अयोध्या का राज्य उनको मिल गया। इसलिए इस तीर्थ का नाम मुकुट तीर्थ पड़ा। ऐसा परम महात्मा मार्कंडेय जी मां नर्मदा के तट पर स्थित तीर्थों का कथा का श्रवण महाराज युधिष्ठिर को कराते हुए कहते हैं कि राजन, यहाँ से आगे जब बढ़ते हैं, ग्वारी घाट से जब आगे जाते हैं तो जलहरी घाट आता है, वहां से गौर संगम आता है, नांदिया घाट आता है। ये नांदिया घाट बड़ा रमणीक स्थल है। यहाँ भगवान शिव के नंदी ने तपस्या की थी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि शिव जी के वहां नंदी को तपस्या करने की क्यों आवश्यकता हुई? जन्मेजय ने जब प्रश्न किया तो वैशंपायन जी ने कहा कि राजन सुनो, ब्रह्मा जी के पुत्र धर्म ने इस स्थल पर आकर के 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव जी प्रसन्न हुए, अपने गणों के साथ दर्शन दिया। अपने सम्मुख भगवान शिव जी को खड़ा देखा, उनके पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम करके करबद्ध होकर की स्तुति करने लगे। शिव जी अति प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के कहा कि धर्म वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से बड़ा प्रसन्न हूं। तब धर्म ने कहा प्रभु, मैं सदा सदा के लिए आपकी सेवा में संलग्न रहूं, ऐसा मुझे वरदान दीजिए। इतना सुनकर शिव जी बोले
अब तक हमारा वाहन कुंभोधर नादिया था, आज से तुम हमारे नंदीगण होंगे, आज से हमारे वाहन के रूप में आप विराजमान रहे। इतना सुनकर समस्त देवता जय जयकार करने लगे भगवान शिव जी की। और उन नंदीश्वर ने यहाँ पर नंदिकेश्वर नाम के शिवलिंग की स्थापना की। तब से इस तीर्थ का नाम नंदिकेश्वर तीर्थ पड़ गया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं, छोलिया घाट आता है। छोलिया घाट से आकर के पद्मी घाट आता है। पद्मी घाट से महोदर संगम आता है। और यहाँ से आगे बढ़ करके मंडला नगर आ जाता है। इस मंडला नगर में राजा सहस्त्रबाहु ने बड़ा घोर तप किया था। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि राजन, यहाँ की बड़ी महिमा है। नर्मदा के इस तट पर बैठ करके सहस्त्रार्जुन ने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करने के लिए तप किया। तपस्या से प्रसन्न होकर दत्तात्रेय भगवान ने दर्शन दिए तो उस अर्जुन ने कहा कि महाराज मेरी 1000 भुजाएं हो जाए। और इन भुजाओं से मैं सदैव धर्म की रक्षा करूंगा। तब से इन अर्जुन का नाम कार्तवीर्य अर्जुन नाम पड़ गया। और इनकी सत्ता चहुं ओर फैलने लगी। भुजाओं के बल से सब राजाओं को जीत लिया और चक्रवर्ती सम्राट बन गए। वशिष्ठ संहिता में यहाँ की एक कथा और आती है। एक वृक नाम का दैत्य ने इस नर्मदा के यहाँ तट पर बैठ करके तपस्या प्रारंभ की। उसकी घोर तपस्या को देखकर देवता घबराने लगे और सब भगवान विष्णु जी के पास गए और कहा, प्रभु ये वक्र दैत्य बड़ा कठोर तप कर रहा है, इससे हमारी रक्षा करे। और नर्मदा पर किया बैठ करके किया गया तप अक्षय होता है, उस तप का फल अवश्य मिलता है। भगवान देवताओं को काम बनाने के लिए नर्मदा के इस तट पर आए और यहां आकर इस दैत्य को मार डाला। इसके साथ में 10,000 दैत्य बैठे थे। भगवान ने लीला से देखते देखते उन सबको भी वध कर डाला। नर्मदा का पावन तट, मां नर्मदा का जल के प्रताप से ये दैत्यों का अगला जन्म राजाओं के यहां पर हुआ। और यही राजा अगले जन्म में जाकर के राजा अर्जुन की सहस्त्र भुजाएं बन गए। और सहस्त्रार्जुन ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और प्रसन्न करके
उनसे वरदान प्राप्त किए। तब से यह तीर्थ बड़ा सिद्ध पीठ हो गया। हे राजन, यहां से जब आगे बढ़ते हैं, दुपट्टा घाट नाम का तीर्थ आता है। वहां से आगे बढ़कर कंचनपुर नगर को जाकर कपिलधारा तीर्थ में आते हैं। यहां पर अग्निदेव ने भगवान शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे वरदान प्राप्त किया। इससे आगे जब हम कपिल पिपला संगम में जाते हैं तो यहां पर करोड़ों देवताओं और ऋषियों ने मिलकर के तपस्या की थी। इसलिए इस तीर्थ का नाम कोटि तीर्थ भी पड़ गया। हे राजन, यहां की बड़ी एक अद्भुत कथा है। आदि कल्प में सूर्य वंश में अयोध्या का एक धुंधमार नाम का राजा हुआ था। राजा बड़े सम्राट थे, प्रतापी थे, उनके अनेक पुत्र थे, वे भी बड़े शूरवीर थे, वैभव संपन्न थे, युद्ध में विद्या में पारंगत थे। एक समय ये महाराज धुंधुमार आखेट खेलने के लिए वन में गए और मृगया करते 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 नर्मदा के तट पर आ गए और इस कपिला संगम में आकर के कोटि तीर्थ में पहुंच गए। यहां अनेक ऋषि मुनियों को तपस्या में संलग्न देखा तो महाराज ने सबको प्रणाम किया। और उनको प्रणाम करके आगे बढ़ने लगे तो एक श्वेत वराह को देखा। वो बड़ा बलवान, हष्ट पुष्ट और वेग से भागने वाला था। राजा ने उनके पीछे पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया। वो राजा के हाथ न लगकर भाग करके इस कोटि तीर्थ में आ गया और आ करके जैसे ही वो कोटि तीर्थ कुंड में गिरा नर्मदा के जल में और वो मर गया। तो राजा ने बड़ा आश्चर्य देखा कि ये सूकर मर करके गंधर्व हो गया और दिव्य विमान पर चढ़ करके गंधर्व लोक को जाने लगा। तो राजा ने उसको रोककर पूछा, हे महानुभाव, आपने किस कारण यह सुकर योनि प्राप्त की और किस कारण से आप देवत्व को प्राप्त हो गए? तब उसने बताया, राजन, पहले में अंगद नाम का गंधर्व था, गान विद्या में बड़ा निपुण था। एक दिन ब्रह्मा जी कि सभा में मैंने गाने के लिए मुझे बुलाया और वहां मुझसे कुछ उद्दंडता हो गई। तभी ब्रह्मा जी ने मैं श्राप दे दिया कि दा तू शुकर हो जा। इसलिए मुझे शुकर की योनि प्राप्त हुई। अब देवशात अज्ञानता से मैं इस कोटि तीर्थ में आकर के मां नर्मदा के जल में गिर गया। तो मां नर्मदा के जल का स्पर्श पाते ही मेरा श्राप छूट गया और अब मैं पुनः गंधर्व लोक को जा रहा हूं। राजा ने उस गंधर्व को प्रणाम किया। राजा ने अभिनंदन करके उस गंधर्व को वहां से ससम्मान विदा किया।
अब महाराज धुंधुमार ने जब गंधर्व से बात कर रहे थे, इतने में उनका जिस घोड़े पर बैठ करके आए थे वो घोड़ा जल पीने के लिए नर्मदा जी में गया और पैर फिसलने से वो भी जाकर नर्मदा में गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गया। अब वो घोड़ा भी विमान में बैठकर स्वर्ग को जाने लगा। महाराज ने कहा कि अरे ये दूसरा बड़ा आश्चर्य हो गया। पूछा तुम कौन हो, तुम कहां जाते हो? तो उन्होंने कहा कि राजन, पूर्व जन्म में गालव नाम का एक ब्रह्मर्षि था, कुरुक्षेत्र में रह करके मैं तपस्या करता था। उसी समय द्रुमसेन नाम के एक राजा कुरुक्षेत्र में आए। वे अश्वदान करना चाहते थे। वहां के ब्राह्मणों ने कहा अश्वदान लेना महान पतिव्रत है, घोड़े का दान नहीं लेना चाहिए, उसका दोष लगता है। सब ब्राह्मणों ने मना कर दिया, कोई दान लेने को तैयार नहीं था। मैंने देखा वो घोड़ा बड़ा सुंदर था, बहुत बलशाली था। लोभवश मैंने वो घोड़े का दान राजा से ले लिया। इसी कारण मेरा स्नेह उस घोड़े पर अत्यधिक होने लगा। मैं ब्रह्म चिंतन को छोड़कर अश्व की सेवा में लगा रहा। घोड़े की सवारी करना, घोड़े को नहलाना धुलाना, उसको अच्छा अच्छा भोजन खिलाना, ब्रह्म चिंतन को छोड़ करके अश्व का चिंतन करने लगा। इस कारण अगले जन्म में मुझे घोड़ा बनना पड़ा। और कुछ पूर्व जन्म के मेरे संचित कर्म से अकस्मात आज मुझे मां रेवा के जल का स्पर्श हुआ, तो मैं पुनः अपनी योनि को प्राप्त हो करके मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूं। और देखते ही देखते वो ब्राह्मण विमान में चढ़ करके ब्रह्मलोक को चला गया। जब राजा धुंधुमार ने सोचा कि इन पशु योनियों की मां नर्मदा के जल में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, तो मैं अभागा क्यों रहूं, मैं भी मां नर्मदा के जल में स्नान करूं। मुझसे भी कितने पाप हो गए। उस ब्राह्मण को मैंने अपना वाहन बनाया, उस पर बैठ करके उसको चाबुक से मैंने मारा, उसे बहुत तेज गति से भगाया। अनेक प्रकार के पाप मुझे भी लगे हैं। तो अनजान में मुझे भी पाप लगा होगा। मैं अग्नि में जल करके प्रायश्चित करूंगा। यह सोचकर ज्यों ही अग्नि को प्रज्वलित किया, त्यों ही वहां पे कपिला देवी प्रकट हो गई और प्रकट होकर राजा को ऐसा करने से रोका। राजा के पास ही 1 लाख ब्रह्मचारी ब्रह्म चिंतन करते हुए मार्कंडेय ऋषि के पास गए और अपना सब वृतांत कहा। तो महामुनि ने कहा कि अपने लक्ष्य शिक्षों सहित राजा को कपिला संगम में स्नान कराओ, तो राजा का अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। और इस प्रकार इस तीर्थ का नाम कोटि तीर्थ कपिला तीर्थ पड़ गया। राजन, हम परिक्रमा के मार्ग पर बना दिया।
युगों युगों से बहती आ रही मां नर्मदा। कई महात्माओं ने इसका नामकरण किया है। किसी महात्मा ने इसको रेवा कहा है। रेवा का मतलब होता है कूदना, कूदती फांदती हुई, कलकल करती हुई, बहती हुई मां नर्मदा जाती है, इसलिए संत महात्मा इसको रेवा कहते हैं। ऐसी मां नर्मदा कि ये उद्गम स्थल यहाँ पर अमरकंटक है। ये अमरकंटक भगवान शिव की तपस्या स्थल है। भगवान शंकर जी यहाँ करके तपस्या करते इस पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर, और समुद्र की सतह से 3500 फीट की ऊंचाई पर यह स्थान है। यहाँ से मां नर्मदा निकली है। यहाँ पर कोटि तीर्थ है। कई नदियां आकर के मां नर्मदा में मिलती है। ये सारी नदियां स्त्रीलिंग है। केवल सोन और दामोदर दो पुल्लिंग नद है। सोन, नर्मदा, करगंगा, गायत्री, सावित्री, ये सब जो है अमरकंटक की 5 कोशी परिक्रमा करते हैं। पहले नर्मदा कुंड से बाहर निकल कर पश्चिम दिशा में कपिल धारा जाते हुए नर्मदा जी 80 फुट की पहाड़ी से नीचे गिरती है। और जैसे ही ये सोन नद मां नर्मदा को आगोश में लेना चाहते हैं तो मां नर्मदा वहां पे लुप्त हो जाती है और वहां से 4 कोस की दूरी पर जाकर के मां नर्मदा फिर प्रकट होती है। इस कोटि तीर्थ में ज्वालेश्वर तीर्थ है। प्राचीन काल में यहाँ देवता आकर तपस्या करते थे। बलि, बाणासुर, असुर इनको कष्ट देते थे, तपस्या में विघ्न डालते थे। सब देवता मिल करके इन्होंने युद्ध किया। देवताओं की पराजय हुई, असुरगण जीत गए। दुखी होकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी सबको लेकर शंकर जी की शरण में गए और वृतांत सुनाया। शिव जी ने पहले नारद जी के द्वारा बाणासुर को ज्ञान का उपदेश कराया। शिव के उपदेश की अपेक्षा करने के कारण भगवान शिव ने विश्व रूप धारण करके बाणासुर के तीनों पुरों को भस्म कर दिया। बाणासुर दीन होकर के शिव जी की शरण में आया। तब शिव जी ने अग्नि से उसकी रक्षा की, अभय प्रदान किया। बाणासुर का जो 3 पुर जले थे उनमें से 1 पुर जलता हुआ यहाँ आकर के गिरा। उसी से ज्वाला नदी उत्पन्न हुई और इसलिए शिव जी यहाँ पर शिवलिंग में स्थापित हो गए, जिन्हें ज्वालेश्वर के नाम से जाना जाता है। ज्वाला नदी यहाँ से निकल करके मां नर्मदा में मिलती है। ज्वाला संगम क्षेत्र में भगवान गौरी शंकर सदा विराजमान रहते हैं। ये बड़ा परम पुण्यप्रद तीर्थ है। यहाँ पर गायत्री की उपासना करने का ज्यादा महत्व है। गायत्री पुरस्चरण यहाँ बैठ करके करना चाहिए। और इस क्षेत्र में अमरकंटक में करीब आधा मील की दूरी पर आग्नेय दिशा में मार्कंडेय ऋषि का आश्रम है। यहाँ पर मार्कंडेय ऋषि रह करके तपस्या करते हैं। अमरकंटक से करीब 1 मील की दूरी पर माई की बगीचा है, जिसे माई की बगिया कहते हैं। और इसके 1 मील आगे आग्नेय दिशा में सोन नाम का नद का उद्गम स्थल है। उसके आगे भृगु कमंडल नाम का स्थान है। यहाँ भृगु ऋषि रहते थे। उनकी कमंडल से एक धारा निकली जिसको करगंगा कहते हैं। ये भी नर्मदा जी में इनका विलय होता है। और इस प्रकार अनेक नदियां मिलकर के मां नर्मदा को के पावन जल में
समाहित हो जाती है। और नर्मदा यहाँ से निकल करके पश्चिम दिशा में रेवा सागर में मिलती है। हम सब ने 7 दिन में बैठ करके मां नर्मदा के इस पावन पवित्र चरित्र को श्रवण किया। मानसिक रूप से मां नर्मदा की परिक्रमा की और हर स्थान पर मानसिक स्नान करके तीर्थों का महत्व जान करके आज हमारी यात्रा यहाँ पर पूर्ण होती है। परिक्रमा का बड़ा महत्व बताया है। प्रदक्षिणा से देवता शीघ्र प्रसन्न होते हैं। जब भी हम कोई अनुष्ठान करते हैं, पूजन करते हैं, तो आरती के पश्चात परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे कार्तिक स्वामी और गणेश जी ने परिक्रमा की तो उनको पूर्ण फल की प्राप्ति हुई। वैसे ही हर अनुष्ठान में परिक्रमा का महत्व बताया। और मां नर्मदा की एक परिक्रमा भी यदि कर ली तो हमारे कई हजारों जन्मों के पाप जल करके भस्म हो जाते हैं। और हमारे कुल की 21 पीढ़ियां तर करके यदि नरक में पड़ी होगी तो वो स्वर्ग में चली जाती है। ऐसी मां नर्मदा का पावन दिव्य यह तट, ये धाम, ये मां नर्मदा का जल हम सबको पावन और पवित्र करता है। परिक्रमा उपासना का एक अंग है। हर देवताओं की परिक्रमा होती है। शिव जी की अर्ध परिक्रमा लगाई जाती है, उनको जलाधारी को लांगा नहीं जाता है। और परिक्रमा करते समय हम ये मंत्र बोलते हैं, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्तु प्रदक्षिणाम पदे पदे। ऐसे परम पावन मां नर्मदा का यह चरित्र हमने श्रवण किया। 7 दिन बैठ करके हमने इस पावन चरित्र को गाया। हम बड़े भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पुण्यात्मा है जो यहाँ एक दिन भी, 1 घंटे के लिए भी, 1 पल के लिए भी यहाँ पर उपस्थित हुए और इस यज्ञ में अपना अमूल्य समय दिया। मां नर्मदा उन सब की मनोकामनाओं को पूर्ण करे और यहाँ के ग्रामवासी बड़े धर्मात्मा है, बड़े पुण्यात्मा है जो प्रतिवर्ष इस प्रकार का आयोजन सदैव करते रहते हैं। मैं मां नर्मदा से प्रार्थना करूं कि इन सब ग्रामवासियों को और ऊर्जा का प्रदान करे, और शक्ति प्रदान करे, और भक्ति प्रदान करे और इससे बड़े बड़े आयोजन और इस प्रकार से मां रेवा की सेवा, मां नर्मदा की सेवा करते रहे। और जो मेरे साथ संगीतकार बंधु हैं उनके लिए भी मां रेवा से मैं प्रार्थना करूं कि उनको भी उस क्षेत्र में उनको और आगे बढ़ाए। ये अमृतवाणी टीवी चैनल के जो बंधु हैं इनके लिए भी मां नर्मदा से मैं प्रार्थना करता हूं कि इनकी भी सब मनोकामना पूर्ण करे। और यहाँ पर जैसी ग्रामवासियों से व्यवस्था हुई, बड़े सहज है, बड़े सरल है ग्रामवासी, संसाधन का अभाव है, फिर भी अच्छा सा अच्छा कार्यक्रम करने का उनका जो प्रयास है वो किया। और उसी को हमारे कैमरामैन भाई ने उनको अपने कैमरे में कैद किया। और यह सब मां रेवा की कृपा से हुआ, मां रेवा के प्रसाद का स्वरूप है। हमने कभी सोचा नहीं था कि हमारा जो कार्यक्रम है ये टीवी पर जाएगा। कार्यक्रम की रूपरेखा बनी, भाई साहब से मेरी बातचीत हुई, भैया ने कहा आपने को ऐसा ऐसा इस प्रकार से करना है। मैंने कहा ठीक है। हमारे एक परम मित्र है
ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज जी जोशी बेटमा वाले मेरे अभिन्न मित्र हैं। उनको मैंने कहा कि मेरा ऐसा कार्यक्रम है, आप एक बार अवश्य पधारो। तो उन्होंने कहा अवश्य आऊंगा। किसी कारणवश वो न आ सके। आज सुबह उनका मेरे पास फोन आया, भाई साहब मुझे क्षमा करना, मैं नहीं आ पा रहा हूँ, किसी कार्यक्रम में लगा हुआ हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो उनने मुझे कहा कि भाई साहब आप अपनी कथा को लाइव प्रसारण करवाओ। मैंने उनसे सब जाना। उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा है। मैंने भाई साहब हमारे सुमेर भाई साहब को अवगत कराया। भाई साहब ने कहा देखो भैया संसाधनों का अभाव है, फिर भी प्रयास करेंगे जितना हो सकेगा। मैंने कहा ठीक है। वो निर्णय लेने में हमको 3 से 4 दिन लग गए। अब वो थोड़ी सी व्यवस्था होती है तो लाइव प्रसारण तो नहीं हो पाया, पर विशेष प्रसारण की व्यवस्था उन्होंने कहा कि ठीक है विशेष प्रसारण करवा लो। मैंने कहा ठीक है। मैंने उनको परमिशन दी, उन्होंने आगे बात करी और वो भाई साहब दूसरे दिन यहाँ पर आ गए। ये सब माँ रेवा का प्रसाद है, उनकी कृपा है। वो चाहे तो सब कुछ करवा सकती है। और इस प्रकार ये हमारा बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ, दिव्य कार्यक्रम हुआ। और माँ नर्मदा से मैं पुनः प्रार्थना करता हूँ सबको उनकी मनोकामना पूर्ण करे, इच्छित कामना को सिद्ध करे और सदैव इनके हृदय में माँ नर्मदा भक्ति रूप में बहती रहे और इनको सद प्रेरणा देती रहे और इस प्रकार का आयोजन होता रहे। आइए माँ नर्मदा का हम बोलिए नर्मदे मैया की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जय श्री राधे। पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु 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 नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। शर्वदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे
नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे समस्त पातकारी दारिका पदाचलम जगल्ले बाबेव भट्ट छोट हरवदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु 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 नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद रासुरादि पूजितं लक्षणीरसिरसिर पक्षि लक्ष पूजितं विशिष्ट शिष्ट विपुलादि कर्दमादि शर्वदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे कुमार नाच के दश भद्री छपदे सती मानसे सुनारदादि सतपदे रविंद्रंति देव देव राज कर्म सर्वदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद
लक्ष्य 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 पाप लक्ष्य सारसायुधम निरंजन विष्णु शंकर सखीय राम वर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे वत्सुतं महेश के जात ते निरात सो सवाद वेश पंडिते सखे नटे दुरंत गोपता पुहारी सर्वजन शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे काल में ये सदा जंते निरंतर याति दुर्गतिं कदा भक्ते दुर्लभं महेश राम गौरवं पुनर्भवान रानवे विलोयन्ति रोनवं तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नर्मदे नमामि मातु नर्मदे नमामि देवी नमामि मातु नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। बोलिए नर्मदा मैया की जय। एक भजन नर्मदा जी को दे दे भजन। ओ मैया अमरकंठ काली तुम हो बोली बाली मैया अमरकंठ वाली तुम हो बोली बाली तेरे गुण गाते साधु बजा बजा कर ताली मैया अमरकंठ वाली तुम हो बोली बाली मैया बजा बजा कर ताली मैया अमरकंठ वाली तुम हो बोली बाली मैया अमरकंठ वाली तुम हो बोली बाली।
मगर पे किनी सवारी हाथ कमल का बुरे मगर पर किनी सवारी हाथ कमल का फूल बुरे मगर पे किनी सवारी हाथ कमल का फूल बुरे मगर पर किनी सवारी हाथ कमल का फूल सबको देती रिद्धि सिद्धि हमको कोई क्यों भूल सबको देती रिद्धि सिद्धि हमें कहीं क्यों भूल कमल कटवाली तुम हो भोली भाली तेरा गुण गाते हैं साधु बजा बजा कर ताली मैया कमल कटवाली तुम हो भोली भाली नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं माथुर साथ नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं माथुर साथ नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं माथुर साथ नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं हमारा हम जो आए शरण तुम्हारे शरण पड़े के लाज हम जो आए शरण तुम्हारे शरण पड़े के लाज भैया अमर कंठ वाले तुम हो भोले वाले भैया अमर कंठ वाले तुम हो भोले वाले निर्धनियों को धन देती है अज्ञानी को ज्ञान निर्धनियों को धन देती है अज्ञानी को ज्ञान का मान घटाते खोटे नाम निशान अभिमानी का मान घटाते खोटे नाम निशान भैया अमर कंठ वाले तुम हो भोले वाले भैया अमर कंठ वाले तुम हो भोले वाले लगी न पलकी से लाखों पापे तुमने तारे लगी न पलकी से लाखों पापे तुमने तारे लगी न पलकी से लाखों पापे तुमने तारे लगी न पलकी से अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगाई थे अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगाई थे मैया अमर कंठ वाले तुम बोले वाले अमर
तुम वरदायक अभिनव पद चली ओ मैया अभिनव पद चली ओ रेवा अभिनव पद चली सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन ध्यावत नारद पदवती हरि ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादयति ओ मैया वीणा वादयति ओ रेवा वीणा वादयति झुमकत 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 जननन 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 रमती राजन्ति हरि ओम जय जगदानंदी बाजत ताल मृदंगा सुर मंडल रमती ओ मैया सुर मंडल रमती ओ रेवा सुर मंडल रमती तोड़ी तान तोड़ी तान तोड़ी तान तुड़ल 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 रमती सुरवंती हरि ओम जगदानंदी सकल भुवन पर आप विराजित निश दिन आनंदी ओ मैया युग युग आनंदी ओ मेरा शुभ युग आनंदी गावत गंगा शंकर श्रीमत रेवा शंकर शुभ भव में हरि ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती ओ अगर कपूर बाती जगमग ज्योत प्रकाशित मिल मिल रूप विराजत अमर कंठ में विराजत धौलागढ़ में विराजत सीतावन में विराजत ओंकारेश्वर में विराजत मानवगढ़ में विराजत सुलपाणी झाड़ी में विराजत रत्ना सागर में समावत ब्रह्मा वेद उचावत मैया जी की कोटि रतन ज्योति हरि ओम जय जगदानंद
पतारो हर स्वामी मन वांछित फल पावे जय जगतानंदी जय जगतानंदी ओ मैया जय आनंद कंदी ओ मैया जय मंगल करनी जय मंगल करनी ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर दूसरे पार्वती हरि जय जगतानंदी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयानमीने भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं देवं भजो श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं श्रीजानकी विनायकं श्रीरामचन्द्रं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे चलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवादिवन्त